हेलो एवरीवन। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉन्सेप्ट की नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी मैंने कहाँ से लिया है, देखिए यहाँ से लिया है, यानी कि आपके एग्जाम पेपर से लिया है। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप नंबर सिस्टम में कंसिडर करो या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर, दोनों में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, आप बताना कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, देखो पहले एक तरीके से करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करेंगे, यहाँ देखो 64 की पावर -1/3, इसको पहले हमने ऐसे ही रहने दिया, 64 की पावर -1/3। यहाँ देखो कुछ कॉमन लिया जा सकता है ना, इसलिए कुछ इस तरह के फॉर्म में बना ले कि कॉमन ले सकते हैं। चलो पहले तो 64 की पावर 1/3 इसको हमने ऐसे ही रखा, माइनस इसको चेंज कर सकते हैं। देखो 64 हमने ऐसे ही रखा, देखो 2/3 है ना, तो यानी कि 1/3 प्लस 1/3 2/3 होता है। हम यहाँ ये लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 डॉट 64 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर सेम बेस होती हैं, अगर सेम बेस होती हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। अगर सेम बेस है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 आएगा ना। तो इसलिए मैंने 64 की पावर 2/3 को इस फॉर्म में चेंज किया। क्यों, देखो अब यहाँ से देखो ये बीचों माइनस है, एक टर्म हो गई ये और एक टर्म हो गई ये, इन दोनों से कुछ कॉमन लिया जा सकता है बाहर। इसको हम ऐसे ही रहने देते थे, यहाँ इक्वल लगाए तो इसको हमने जो बाहर है 64 की पावर -1/3 इसको ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ से दोनों से हमने क्या कॉमन ले लिया, 64 की पावर 1/3, और बाहर एक नंबर पहले से था, एक टर्म पहले से थी, ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ये तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 64, ये दोनों सेम है ना, तो 64 की पावर 1/3 बाहर ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1, तो 1 इंटू समथिंग, यानी कि सिर्फ 64 की पावर 1/3 ये बचेगा। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट जो मेथड बताऊंगा आप वो समझ लेना, हो सकता है आपको वो ज्यादा आसान लगे। यहाँ देखो बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है 64, ऐसे ही रहने दिया, -1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा 0। ठीक है, बेस सेम होते हैं, पावर जुड़ जाती है। यहाँ क्या बचता है 1 माइनस 64 की पावर 1/3, 64 होता है हमारा 4 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 1/3। मैं ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ, अब क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 64 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस ये क्या बचा, ये जो पावर थी वो तो कैंसिल आउट होगी, सिर्फ बचा 4। तो कितना बचा 1 इंटू 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, 1 इंटू -3 कितना आ जाएगा -3 ही आएगा, तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए ये तो था एक मेथड, अब जरा दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन मैंने फिर से नोट किया है, देखो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसकी पावर है -1/3, तो यहाँ पावर लिख देते हैं -1/3, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ 64 है तो इस 64 को भी हम लिख देंगे 4 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 1/3, तो इंटू हो जाती है पावर, इंटू कितना 1/3, माइनस 64 को फिर से यहाँ लिख देते हैं 4 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी 2/3, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। यहाँ अगर देखा जाए तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये 3 ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचता है 4 की पावर -1, ब्रैकेट यहाँ 4 की पावर बची 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 4, माइनस 4 की पावर यहाँ बचा 2, तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 4 यानी कि 16, बचा कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो 4 की पावर -1 का मतलब है अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4, और यहाँ 4 माइनस 16 ही हो जाएगा माइनस का 12, 16 में से 4 घटा दिया, साइन माइनस का लगा दिया। अब 4 3 जा 12, माइनस का साइन रहेगा, कितना आंसर आ गया -3। ठीक है, -3 आ गया, यहाँ भी -3 आया था, दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।